हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट के साथ। तो आज का हमारा फैक्ट रहेगा आधुनिक विश्व इतिहास से। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। उसके ऊपर हमारा आज का मुख्य फैक्ट रहेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का एक महान सैन्य सेनापति था और बाद में वह सम्राट बना। ठीक है, पहले तो सेनापति के तौर पर वह रहा, उसके बाद उसने सम्राट का पद संभाला। इसका जन्म कब होता है नेपोलियन बोनापार्ट का? तो 15 अगस्त के दिन 1769 ईस्वी को एक द्वीप है जिसका नाम है कोर्सिका द्वीप, उस पर हुआ था। प्रारंभ में एक सैनिक के रूप में फ्रांसीसी सेना में यह शामिल हुआ और अपनी रणनीतियों और अपने युद्ध कौशल के कारण जल्दी ही यह फेमस हो गया। मतलब एक सैनिक के रूप में सबसे पहले इसने सेना को ज्वाइन किया था। काफ़ी टैलेंटेड था रणनीति को लेकर और युद्ध करने के तरीके भी जो है इसके काफ़ी कुशल थे, इसीलिए जो है जल्दी ही फेमस हो गया सैनिक के तौर पर। फिर आता है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस की राजनीति जो थी उसमें अस्थिरता कि इसमें उसने जो है सत्ता संभाल ली, मतलब उसने शासन करना शुरू कर दिया और सम्राट बन गया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेक्स्ट आती है इसकी उपलब्धियाँ। तो इसने क्या किया था कि यूरोप के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी और इसने अपनी नेपोलियन संहिता बनाई थी जो कि कई न्याय प्रणालियों की नींव थी। मतलब इसने अपना एक कानून की अलग से रूल बनाए थे, अपने अलग से कानून बनाए थे जिनको कि नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। और उसी कानून के अकॉर्डिंग, उसी नियमों के अकॉर्डिंग जो है न्याय होता था, तो न्याय प्रणालियों की नींव भी बोला जाता है नेपोलियन संहिता को। नेक्स्ट आता है पतन के 1815 में वाटरलू के युद्ध में यह पराजित हो गया नेपोलियन बोनापार्ट और बाद में इसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित मतलब सजा के तौर पर भेज दिया गया था और वहीं 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक छोटा सा वर्णन है इनका। वैसे नेपोलियन बोनापार्ट का टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं आपको कभी लॉन्ग वीडियो में इसको ज़रूर करवाऊँगी, जल्दी ही करवाऊँगी। तो इसमें हमें मुख्य क्या देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सेनापति के तौर पर स्टार्टिंग किया था और बाद में वह राजा बन गया। तो इसका जन्म कब होता है? 1769 को कोर्सिका द्वीप पर। और यह खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित करता है? तो आपको याद रखना है 1804 में। और इसने नेपोलियन संहिता बनाई थी, न्याय प्रणाली की नींव बनी, वो काफ़ी फेमस है नेपोलियन संहिता। इसका पतन कब होता है? तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में यह हार जाता है। इसके बाद में उसे सजा के तौर पर एक द्वीप पर भेज दिया जाता है, तो उस द्वीप का नाम था सेंट हेलेना द्वीप। 1821 में वहाँ उसकी